वेलकम टू शबीहस यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम HTML के हेडिंग टैग पर बात करेंगे। यानी आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हेडिंग टैग किसे कहते हैं, हेडिंग क्यों जरूरी है और इसके इम्पोर्टेंट टिप्स के बारे में भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि हेडिंग टैग हम इसलिए यूज करते हैं और ये क्यों इम्पोर्टेंस रखता है। तो हेडिंग को हम अपने वेब पेज पर हेडिंग लिखने के यूज करते हैं। यानी हम अपने हेडिंग को इसीलिए अपने वेबसाइट पर यूज करते हैं ताकि यूजर का फोकस डायरेक्ट ही उस हेडिंग पर पड़े और यूजर को पता चले कि ये वेबसाइट किस रिलेटेड से है। अब हेडिंग की मुख्तलिफ किस्म के रेंजेस होती हैं। H1 से लेकर H2 तक रेंजेस होती हैं। सबसे पहला हमारे पास आता है H1 जो कि सबसे लार्जेस्ट हेडिंग है। H2, H3, H4, H5 एंड H6 ये कुछ रेंजेस हैं हेडिंग के। अब हम देख लेते हैं कि ये हेडिंग हम किस प्रैक्टिकली यूज करते हैं, लेकिन उससे पहले भी हम समझ लेते हैं कि हेडिंग टैग इसलिए ज़रूरी है और इसको हम अपने वेबसाइट पर क्यों यूज करते हैं। तो इसके इम्पोर्टेंस की तरफ चल जाते हैं। मेक योर वेब पेज ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रोफेशनल। यानी हेडिंग टैग हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हमारा वेबसाइट में सबसे पहला वेब पेज ऑर्गेनाइज दिखे और हमारा वेबसाइट प्रोफेशनल दिखे। अब आप कहेंगे कि ये कैसे होता है। ये इसीलिए होता है क्योंकि अगर आपने अक्सर वेबसाइट पर देखा होगा कि वेबसाइट जब भी कोई यूजर बनाता है तो सबसे पहले टैग पर ही यानी सबसे पहले सेक्शन में ही एक H1 हेडिंग लिख देते हैं। वो इसीलिए लिखते हैं ताकि यूजर जब इस वेबसाइट पर आएगा यानी इस वेबसाइट को एक्सेस करेगा तो उसका सबसे पहला इंटरेक्शन उस हेडिंग पर पड़े और उसको वो हेडिंग पढ़कर वो समझ पाए कि ये वेबसाइट किस रिलेटेड से है। तो ये इससे होता ये है कि आपका वेबसाइट यानी आपके वेबसाइट का वेब पेज ऑर्गेनाइज भी रहता है और प्रोफेशनल भी रहता है। इम्पोर्टेंट फॉर SEO के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसकी हेडिंग की मदद से एक वेबसाइट रैंकिंग पर आता है। तीसरा हमारे पास आता है हेल्प यूजर्स इजीली टू अंडरस्टैंड द कंटेंट। यानी ये हेडिंग्स यूजर को मदद दे पाते हैं कि वो वेबसाइट पर जितने भी कंटेंट्स लिखे हुए हैं उनको इजीली समझ पाते हैं। और दूसरा, अब ये तो हमने इम्पोर्टेंस को समझ लिया, अब हम देख लेते हैं इसकी इम्पोर्टेंट टिप्स। सबसे पहला टिप हमारे पास आता है यूज ओनली 1 H1 पर वेब पेज। यानी आपने ये करना है कि अपने एक वेब पेज पर आपने एक H1 टैग को यूज करना है। ये आपने ज्यादा ध्यान देना है क्योंकि इसी से हमारा वेबसाइट या हमारा पहला वेब पेज प्रोफेशनल बनता है। कीप अदर हेडिंग्स लाइक H2, H6 इन लॉजिकल ऑर्डर। यानी आपने उसी रेंज में आपकी वेबसाइट पर डिपेंड करता है। यानी ये आपके वेब पेज पर डिपेंड करता है कि आपके वेब पेज पर कितने H2 और कितने H6 आने चाहिए, लेकिन आपने ये लॉजिकल ऑर्डर में लिखना है। यानी आपने ज्यादा 1-2 से ज्यादा इन हेडिंग्स को यूज नहीं करना है। अवॉइड पुटिंग टू मच टेक्स्ट इनसाइड हेडिंग्स। इसका मतलब ये है कि आपने हेडिंग सेक्शन में आपने इतने ज्यादा टेक्स्ट नहीं लिखना, इतने ज्यादा वर्ड्स नहीं यूज करने। एक रेंज में रहकर ही आपने उसमें वर्ड्स को लिखना है। कीप हेडिंग्स क्लियर एंड कंसाइज। यानी आपने अपने वेब पेज पर हेडिंग्स को क्लियर रखना है ताकि यूजर इजीली समझ पाए कि ये क्या लिखा हुआ है। अब हम समझ लेते हैं प्रैक्टिकल व्यू। यानी अभी हम देखेंगे कि हम किस तरह हेडिंग टैग्स के और मुख्तलिफ किस्म के रेंजेस को हम HTML कोड में किस तरह इंसर्ट करेंगे। ओके, यहाँ पर ये है हमारा पहला वेब पेज। अब हम देखेंगे कि हम किस तरह अपने सेक्शंस को यानी अपने हेडिंग्स को किस तरह इंसर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा सबसे पहला H1 यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको स्टार्ट से बताऊंगी। इसका मतलब ये है कि हम एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। तो न्यू फाइल को क्रिएट करने के लिए आपके पास फाइल के अंदर एक ऑप्शन आएगा न्यू का। आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास एक न्यू फाइल क्रिएट हो जाएगी। अब हम इसमें सबसे पहला स्ट्रक्चर लिखेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर लिखेंगे वेब पेज का। उसके बाद ही हम H1 टैग्स को यूज करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है डॉक टाइप, तो उसको हम लिख लेते हैं। फिर हम HTML टैग और इसको हम क्लोज कर देते हैं क्योंकि हमें इसको क्लोज भी करना जरूरी है। अब हम हेड सेक्शन जिसके अंदर हम अपने वेब पेज को एक टाइटल दे देते हैं। सबसे पहले हम टाइटल दे देते हैं, फिर खैर है हम इसको क्लोज भी कर देंगे। अब इसको हम क्लोज भी कर देते हैं। उसके बाद हम हेडिंग सेक्शन को भी क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पर हम बॉडी सेक्शन बनाएंगे जिसके अंदर हम अपने हेडिंग्स को और हेडिंग की रेंज को इंसर्ट करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम इसको क्लोज कर देते हैं क्योंकि क्लोज करना भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है।
अब हम इसमें इंसर्ट करते हैं। सबसे पहला टाइटल हमारे पास आ जाता है H1, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, लेकिन सबसे पहले तो हम इसको इंसर्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसको सेव करेंगे। आखिरी मरतबा हम इसको ब्राउजर पर देखेंगे कि ये किस तरह दिखते हैं। तो हम H1 लिख लेते हैं, H1 हेडिंग 1। तो इसको हम हेडिंग को क्लोज कर देते हैं। अच्छा, हम H2 लिख लेते हैं, हेडिंग 2 H2। अब हम H3 लिख लेते हैं, इसको हम चेंज कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम H4 भी लिख लेते हैं, क्योंकि हमें समझना है कि किस तरह एक ब्राउजर पर दिखती हैं, कौन सा हेडिंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। तो हमने ये थोड़ा सा ज़्यादा करना है। और सॉरी, यहाँ पर हमने H4 लिख लिया, सॉरी H3 लिख लिया, लेकिन हमने तो H4 ही लिखना है। उसके बाद हम यहाँ पर H5 और हमारा सबसे लास्ट हमारे पास किराएगा। सबसे पहले हम H5 को क्लोज कर देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर H6 लिख देते हैं और यहाँ पर हेडिंग है हमारे पास 6 और हम इसको क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पर हमने इंसर्ट कर ली है, यानी हमने अपनी हेडिंग टाइटल्स को यहाँ पर इंसर्ट कर लिया है। अभी मुझे पता है कि आपको समझ नहीं आएगी। यहाँ पर हमने ये तो सब लिख लिया है। अब सबसे इसके बाद हम एक पी टैग को भी इंसर्ट कर लेते हैं, ताकि हमें समझ पाए कि पी टैग किसे कहा जाए, यानी पी टैग किस तरह यूज किया जाता है। पी टैग को हम पैराग्राफ लिखने के लिए यूज करते हैं। लेट्स से हम यहाँ पर लिख देते हैं एक पैराग्राफ इज अ पैराग्राफ, तो हम पैराग्राफ नाम ले देते हैं। अब इसके बाद हम इस पी टैग को क्लोज भी कर देते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने मुख्तलिफ किस्म के हेडिंग्स को भी और उसके रेंजेस को भी यहाँ पर इंसर्ट कर लिया है, और आपको पता चल गया कि हम किस तरह हेडिंग टेक्स्ट को एक HTML कोड में इंसर्ट करते हैं। अब हम इसको सेव करते हैं। तो इसको सेव करने के लिए सबसे पहला हमारे पास स्टेप आता है कि आपने इस फाइल पर राइट क्लिक कर लेना है, सेव एज पर क्लिक करना है। दूसरा स्टेप हमारे पास आता है कि आपने इस फाइल पर राइट क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगा सेव एज का, आपने इस पर क्लिक कर देना है। आपके पास इस तरह का इंटरफेस आएगा, जहां हम पिछली वीडियो में हमने ये सीखा था कि हमारे पास इस तरह इंटरफेस आएगा। हमने एक फोल्डर क्रिएट किया था, उस फोल्डर के अंदर वो फोल्डर पहले से सेलेक्ट होगा। आपने सिर्फ और सिर्फ फाइल का नेम देना है। लेट्स से हमारे पास है वीडियो 2, तो हम वीडियो 2 और आपने ये जरूर याद रखना है कि इसका एक्सटेंशन .html होना चाहिए। अब यहाँ पर हमने इसका एक्सटेंशन दे दिया है। अब अपने सेव पर क्लिक कर देना है, तो ये वेब पेज सेव हो जाएगी। अब हमने इसको ब्राउजर पर दिखाना है, तो ब्राउजर पर दिखाने के लिए आपने इस पर राइट क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा कॉपी टू क्लिपबोर्ड, इसमें आपके पास आएगा कॉपी फुल फाइल पाथ। आपने सिंपली इस पर क्लिक कर देना है, ये फाइल इसका फाइल पाथ कॉपी हो जाएगा। अब आपने गूगल क्रोम पर जाना है, गूगल क्रोम को खोल के आपने इसके न्यू टैब में इसको इंसर्ट कर देना है और उसके बाद एंटर प्रेस कर देना है। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास H1 है, H2 है, H3 है, H4 है, H5 है, H6 है और पैराग्राफ है। यानी आपको अभी पता चल गया है कि H1 कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, H2 कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, H3 कितना रखता है। आपको इनके रेंजेस के बारे में पता चल गया है। अगली वीडियो में हम पैराग्राफ टैग के बारे में बात करेंगे, यानी अगली वीडियो में हम देखेंगे कि हम पैराग्राफ किसे कहा जाता है, पैराग्राफ को हम किस तरह अपने कोड पर इंसर्ट करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो अगर अच्छी लगी है इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि हम इस चैनल पर और भी बहुत सारे कोर्सेज लाने वाले हैं। आगे वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर।